ईरान के खिलाफ चल रही जंग फिलहाल थम गई है, लेकिन अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक अलग तरह की जंग शुरू हो चुकी है। अमेरिकी जनता के असंतोष की जंग। आपने देखा होगा, वो अभी एक कैंपेन चला था, नो किंग्स। लाखों लोग उसमें शामिल हुए थे। ईरान के खिलाफ तमाम आत्मघाती फैसलों के कारण ट्रंप अपने लोगों के निशाने पर आ चुके हैं। कुछ ऐसा ही हाल इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सेलिंग इन द सेम बोट। वो हर हाल में इस जंग को भड़काए रखना चाहते हैं, लेकिन सीज़फायर के बाद विपक्ष अब नेतन्याहू पर भड़क गया है। आपको याद होगा, नेतन्याहू के खिलाफ कई तरह के मामले चल रहे हैं और इजरायल की विपक्षी पार्टी उन मुद्दों को आधार बनाते हुए नेतन्याहू को सत्ता से हटाना चाहती है। हालांकि इतनी आसानी से उनकी कुर्सी नहीं जाएगी, लेकिन कुर्सी को थोड़ा बहुत कंपन तो महसूस जरूर होगा। फिलहाल कुछ ऐसा ही कंपन ट्रंप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के 85 सांसदों ने ट्रंप को हटाने की मांग की है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक सांसद एकजुट हो गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ रिपब्लिकन सांसद यानी उन्हीं की पार्टी के सांसद भी उनके खिलाफ में नजर आ रहे हैं। इन सभी सांसदों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति और कैबिनेट से ट्रंप को हटाने के लिए कहा है। ट्रंप को हटाने के लिए संविधान के 25वें संशोधन का उपयोग करने की मांग की जा रही है। हालांकि इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर उनकी कैबिनेट का एक इंसान भी बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर मामला रुक जाएगा। खैर, हालत तो यह हो गई है कि कई लोग डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक हालत पर सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ संविधान के जिस 25वें संशोधन का जिक्र हो रहा है, उसके तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पदभार दिया जाता है। जैसा राष्ट्रपति का अचानक निधन होने पर, राष्ट्रपति के इस्तीफे पर, या फिर राष्ट्रपति के कार्य करने में असमर्थ होने पर। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका के कई सांसद और वहां के अधिकतर जनता मान रही है कि ट्रंप अब काम करने में समर्थ नहीं, इसीलिए उन्हें हटा देना चाहिए। लोग इसीलिए भी नाराज हैं क्योंकि इस जंग की वजह से अमेरिका में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। CNN, द इकोनॉमिस्ट, युग और सिविक ने एक सर्वे किया, जिसके मुताबिक अमेरिका में उनकी नीतियों को नापसंद करने वालों की तादाद तेजी से बढ़ गई है। CNN के मुताबिक 64%, इकोनॉमिस्ट YouGov के मुताबिक 55% और सिविक के मुताबिक 58% लोग ट्रंप की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रंप इस वक्त अमेरिका के मोस्ट अनपॉपुलर प्रेसिडेंट है इतिहास के, जबकि ट्रंप के काम का समर्थन की संख्या CNN के मुताबिक 35%, द इकोनॉमिस्ट YouGov के मुताबिक 38% और सिविक के सर्वे के मुताबिक 37% बताई गई है। CNN के सर्वे में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप 60% ताकत का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। द इकोनॉमिस्ट YouGov के सर्वे का दावा है कि अमेरिका ने के 53% लोगों ने ईरान से जंग का विरोध किया है। अब नेतन्याहू का हाल देख लेते हैं। सीज़फायर को अपनी जीत बताकर डोनाल्ड ट्रंप तो किनारे हो गए, लेकिन नेतन्याहू के लिए अब एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसी हालत हो गई है। उन्होंने ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध को साख का सवाल बना लिया था और ट्रंप बीच में धोखा देकर निकल गए। लिहाजा नेतन्याहू अपने ही देश में घिरने लगे। विपक्ष भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री यार लैपिड ने नेतन्याहू पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि यह इजरायली इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक तबाही है। जहां हमारे बारे में निर्णय हुआ, वहां हम चर्चा का हिस्सा तक नहीं बने। सेना और जनता ने वो सब कुछ किया जो उनसे कहा गया, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक तौर पर पूरी तरह फेल हुए हैं। नेतन्याहू ने युद्ध के एक भी मकसद को पूरा नहीं किया है और अपने अहंकार और लापरवाही से देश को बहुत नुकसान कर दिया। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे ठीक करने में कई वर्ष लग सकते हैं। इसके अलावा 2 दिन पहले तक इजरायल के जो अखबार नेतन्याहू के शौर्य की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, आज वो सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इस जंग से हासिल क्या हुआ है।